जिस समय से मैंने इस तरह से देखा हुआ है, जिस समय से भगवान शंकर जी के लिए जो बोला है कि इस तरह से जो लिंग के ऊपर जो बोला गया है, मेरा वास्तविकता में हृदय बड़ा ही दुखी है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि श्री धाम वृंदावन जैसी पवित्र धरा धाम पर कोई भी सनातन का व्यक्ति और संत समाज जो आगे आकर के इसका विरोध तब तक नहीं किया, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है, ऐसा लोग मानते हैं, है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं इसीलिए कह रहा हूँ। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में हमारे यहाँ तथा कथित इंद्र देवेश्वरानंद, जिनके कई वीडियो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जैसे देखे गए हैं, जैसे उन्होंने सनातन के लिए अपने चरणों पर स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण कराया, ये सनातन संस्कृति के बहुत बड़ा अपमान का कारण है। लेकिन सनातन युगों युगों की देन है, इस पर जो है हजारों हजारों ऋषि मनीषियों ने, महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान करके ये हमें अनुपम जो धरोहर दी है उसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। अभी अभी जैसे मालूम कुछ वीडियो के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने शिवलिंग पर जो है अपने तरह की अपनी व्याख्या की है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, के इस मंत्र की इतनी दुर्दशा की है जो संजीवनी मंत्र है, जिसके जो है स्वयं शुक्राचार्य जी ने इसको 12 वर्ष की तपस्या, कठोर तपस्या करने के बाद जिसकी स्थापना की थी और जिसकी संरचना करने के बावजूद भी, लेकिन ऐसी कुछ कुंठित मानसिकता और अज्ञानता में जो जिस तरह से सनातन की विपरीत जो है लिंग की परिभाषा दे करके उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये इसकी हम श्रीधाम वृंदावन से भर्त्सना करते हैं और इसका हम घोर विरोध भी करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों गुणों में और तीनों लिंगों में मुझे तीत कर दो, मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे। तो लाखों करोड़ों सनातनियों को मानसिक आघात हुआ है, इसकी गलत परिभाषा कर करके तुमने जो मानसिक मनुष्य के लिंग से तुमने स्थापना उसकी भावना को और प्रदर्शित कर दिया है। क्या ऐसा संभव है जिसे ब्रह्मांड के जगत कालों के काल महाकालेश्वर को स्वयं स्थापित किया हो, उनके लिए ऐसे अशोभनीय शब्द? न तो सृष्टि पूरी जो है कहीं ना कहीं किसी अंग प्रत्यंग से ही संचालित हो रही है, लेकिन इसका अभिप्राय आप इस तरह से परिभाषा और एक महामृत्युंजय मंत्र की करेंगे। इसकी हम इस तरह से समस्त सनातन पूरे वृंदावन में उबाल है आपके खिलाफ, आप अपने शब्दों को वापस लें। कहीं ऐसा न हो कि आपको जो है समाज की एक बहुत बड़े एक जो है सनातन और जो हमारे जितने हमारे सेवक लोग हैं उनका कोपाभाजन बनना पड़े। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में ये विशेष कहना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों को वापस अवश्य। आप भगवान शंकर जी का साक्षात जो कालों के काल महाकालेश्वर है, आपने सारे लिंगों की अवहेलना करके रख दी। के पास स्वयं का अपना लिंग है तो ठीक है, सबके पास है, वो प्रकृति की अनुपम धरोहर है और वो सृष्टि का संचालन करने में उसे बताने की आवश्यकता क्या है? आप इस तरह से अगर समाज के पटल पर इस तरह से शिवलिंग के ऊपर व्याख्या करेंगे तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसका कोई न कोई व्यक्ति सनातन का आपके विपरीत में खड़ा होगा, इसका खामियाजा आपको हो सकता है आने वाले समय में भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ, अभी समय है, अपने शब्दों को वापस लें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और विशेषकर शंकर जी पर जो आपने शिवलिंग पर जो आपने किए कि मेरा लिंग मेरे पास है, तो वो ऐसी कोई बड़ी विशेषता नहीं है। जिस तरह से आपने त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर जी के ऊपर आपने व्याख्या करी है, त्र्यंबकेश्वर जो शंकर जी का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप तो 12 ज्योतिर्लिंग पर भी जाकर के आप अपनी व्याख्या इसी तरह से करेंगे। हर लिंग को आप यही व्याख्या करोगे? क्या आपकी यही बौद्धिकता रह गई है? क्या आपकी यही योग्यता है? क्या आप यही सनातन के लिए आप अपनी परिभाषा समाज के अंदर देना चाहते हैं? जो आने वाले विधर्मी लोग इसका दुरुपयोग करें और हमारे सनातन पर अपना प्रश्न चिन्ह लगाएं, तो अपने शब्दों को तत्काल प्रभाव से वापस लें, अन्यथा आपके खिलाफ भी हो सकता है समाज खड़ा होगा और इस विरोध का आपको स्वयं सहन करना। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, अपने शैव से संबंधित तो जितने हमारे संत समाज है, इसका हर अपनी बाड़ी के माध्यम से बाकायदा उनको इसका उत्तर लेना चाहिए, मांगना चाहिए सभी सनातनियों को बैठ करके, सभी संत समाजों को, कि इसका तत्काल प्रभाव से खंडन करें अपनी वाणी का, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोगों को मजबूरन एक्शन लेने पर मजबूर होना। आप कभी कहते हैं कि मनुष्य की हड्डियों में कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या मनुष्य की हड्डियों से प्राप्त करके मनुष्य को दिया जाएगा? मनुष्य की हड्डी में, ऊंट की हड्डी में, इन सबकी हड्डी में बड़ा कैल्शियम हो। जला लो, साफ सुथरा हो जाए, पत्थर पे घस घस के रोज पाउडर बनाओ और शहद में चाटो, जो कैल्शियम 4 महीने में आएगा वो 15 दिन में आ जाता है शरीर।
इस तरह के कृत्य आपको सोच समझ कर अशोभनीय विषय हैं ये, और आपको इस तरह के शोध बिना किए हुए नहीं शब्दों को बोलना चाहिए। लाखों लाखों करोड़ों लोगों पर आस्था पर खिलवाड़ करना दंडनीय अपराध है, और ये धर्म के साथ, सनातन के साथ खिलवाड़ है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि आपने जो अपने चरणों पर जो स्वास्तिक चिन्ह बनवाया, स्वास्तिक चिन्ह बनवाने पर आपने स्वयं साक्षात सनातन के कितने देवी देवता, गणेश जी इत्यादि सभी देवगणों का आपने जिस तरह से जो है स्वास्तिक चिन्ह हमारे यहाँ हर शुभ काम के अंदर पवित्रता में जिसकी पूजा उपासना की जाती हो, हर शुभ काम में उसकी स्थापना की जाती हो, आप उसे चरणों पर जाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? आखिर आप क्या विषय को बताना चाहते हैं? आप अपना स्पष्टीकरण अवश्य इन सभी विषयों पर दें। इस तरह के कृत्य करने से पूर्व, सनातन के शब्द बोलने से पूर्व 1 लाख बार कम से कम चिंतन मनन करें। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।